Hello friends, welcome back to your channel. This is part 3 of the series. Okay. Firstly, I have to clear one thing. You have to remain some precautions, and one of that is I am not the English teacher. I am not here teaching you English. Okay. I am here just telling you the ways, what you have thought or process of thought during the exam being an aspirant. Okay. जब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स देने की, तो एग्ज़ाम टाइम्स में हमारे क्या थॉट ऑफ प्रोसेस रहनी चाहिए, हमें कैसे सोचना चाहिए, एग्ज़ाम्स को कैसे जल्दी अटेम्प्ट करना चाहिए. ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके अप्रोच क्या होनी चाहिए. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट थिंग हियर. ओके, मैं आपको बहुत ऐसे पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं वो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एस्पायरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. जो मैंने इस 2 साल की जर्नी में सीखा है ना, वो आपको 2 साल नहीं लगे उसको सीखने में, तो वो मैं पहले बता रही हूँ कि ये फाइनल जो हमारा रिजल्ट है बहुत अच्छा देगा, वो यही स्टेप देगा. तो बस मैं आई एम हियर जस्ट डिस्कसिंग दैट स्टेप टू यू विद यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पार्ट 1 पार्ट 2 आई होप आपने देख लिया होगा. और उससे पहले आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये पार्ट देखने से पहले आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक प्रोवाइड करी हूँ, वो टेस्ट पहले लगाओ, उसके बाद में ये देखना, क्योंकि उसी टेस्ट के क्वेश्चंस ये हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन की बस अप्रोच बता रही हूँ कि एग्जाम टाइम में ऐसे करके देखो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा ईजी होगा, टाइम सेविंग होगा. ठीक है, एंड अप्रोच एग्जैक्टली अप्रोच क्वेश्चन करने की. ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कैसे है वो पीछे का ग्रामर नहीं बता रही हूँ, बस क्वेश्चन जब सामने हो तो उसको टैकल कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ. तो पहले वो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, पहले वो टेस्ट दीजिएगा, देन कंपेयर कीजिएगा कि आपका और मेरा क्या थॉट ऑफ प्रोसेस था, वो सेम था क्या. जैसे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ वैसे ही आपने किए क्या, सेम. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, एंड होप सो, मैं यही सोच रही हूँ आपने अपना टेस्ट लगा लिया है. ठीक है, देखिए हमारे सामने ये पांच क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं, वो हमारे वर्ड से रिलेटेड. आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा, जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, कि ये 4 वर्ड आपको दिए हुए हैं, चारों में से एक कहीं ना कहीं गलत है. फिर भी हम देख लेते हैं. यहाँ आजकल जो हमारे जो डिटेल होती है ना क्वेश्चन की, वहाँ भी एग्जामिनर खेल रहा है. सो हम देख लेते हैं. सबसे पहले हमें क्या देखना है, फाइंड आउट द वर्ड दैट इज इनएप्रोप्रिएट और रॉन्गली स्पेल्ड. ऑफकोर्स हमें वही वर्ड देखना है जो रॉन्गली या तो स्पेल्ड है और इनएप्रोप्रिएट है. अब देखो बच्चों की क्या गलती करते हैं बच्चे कि लाइक जो मैंने भी शायद की थी एक टाइम में, शायद नॉट, ऑफ कोर्स आई डिड द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन. देखो यहाँ हमें सीधा सीधा देखा है, या तो इनएप्रोप्रिएट है या रॉन्गली स्पेल्ड है. अब सबसे पहले तो हमें जो बेस्ट वे रहता है, क्वेश्चन को ये फाइंड आउट करो कि रॉन्गली कोई स्पेल्ड है या नहीं. ये 4 वर्ड दिए हैं, सेंटेंस क्या कह रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे स्टडिंग के रीडिंग के नंबर नहीं मिलने वाले हैं. सो सेंटेंस फलाना ढिमकाना जो कुछ मर्जी बोल रहा हूँ डजेंट मैटर. आप ये देखो कि क्या वो चारों वर्ड जो हैं, फर्स्ट जो आपके माइंड में थिंक होनी चाहिए, वो चारों वर्ड है उनकी स्पेलिंग सही है क्या. जस्ट एग्जांपल, ओरिजिनेटेड जो वर्ड है वो ऑरिजन से आया है. ऑरिजन का मतलब क्या होता है, समथिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस, लाइक कुछ ना कुछ उत्पन्न होना. ठीक है, उत्पन्न को कहते हैं. तो ओरिजिनेटेड ऑरिजन वर्ड से आया, ऑरिजन हमारा यहाँ खत्म हो जाता है, और एटेड अगर ये वर्ड इसके साथ लग जाता है ओरिजिनेटेड, तो ये उसकी पास्ट फॉर्म बन जाती है, देन इट इज करेक्ट. कंसिस्टेंटली का वर्ड कंसिस्ट और एंटली, ये 2 वर्ड मिलकर बने हैं, कंसिस्ट और एंटली. कंसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है, लगातार लगे रहना, बिना रुके लगे रहना. पॉपुलैरिटी ऑल्सो यू नो वेल, चेंज्ड. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मुझे चीज समझ में आई है ना, कि ये देखो वर्ड मीनिंग तो, वर्ड तो स्पेलिंग तो सभी की सही है, गलत कहीं भी नहीं है. अब हम जो वर्क करेंगे वो करेंगे सेंटेंस पर. क्या सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये अप्रोप्रिएटली यूज हुए हैं. जो वर्ड इनएप्रोप्रिएट यूज होगा उसे हम हमारा आंसर मानेंगे. आप कह सकते हैं कंटेक्चुअली जो सही होना चाहिए, वर्ब के साथ सही है क्या, वो वर्ब जो फॉर्म आनी चाहिए वही है क्या, नाउन पर नाउन एडजेक्टिव जो आना चाहिए वो सही है क्या. उसके लिए आपको रफ आइडिया होना चाहिए. फुली ग्रामर नहीं, एटलीस्ट 30% ग्रामर तो आनी चाहिए. 30 to 40% अगर आपको ग्रामर आ रही है ना बैंकिंग एग्जाम में, देन यू कैन क्रैक इट. बट यस, इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ एसएससी, सीपी और एसएससी, सीजीएल वगैरह, देन आपको ग्रामर बहुत अच्छी आनी चाहिए. बट बैंकिंग सेक्टर में इनफ है 30-40%. मैंने कभी कोई ग्रामर बेसिकली नहीं पढ़ी, पर हाँ पढ़ना स्टार्ट की थी तो वो समझ से ही बाहर थी. तो बस इंग्लिश को कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में लेकर आओ, तो आपको समझ में भी आने लग जाएंगे, फील आने लग जाएगा. एग्जैक्टली. तो देखो, फुटबॉल इज अ गेम, ऑफकोर्स ये सीधी सीधी लाइन सही है. विच ऑरिजिनेटेड इन द पब्लिक स्कूल्स ऑफ इंग्लैंड, ऑफकोर्स ये सही है. पास्ट की बात हुई, और पास्ट में हम सभी को पता है हमेशा जो वो फॉर्म लगती है वो पास्ट फॉर्म लगती है, ये हमारी पास्ट फॉर्म है. ठीक है,
अब यहाँ पर ऑरिजन्स होता, मान लो ऑरिजन होता तो वो गलत हो जाता, बिकॉज ऑरिजन जो है वो हमारा क्या कह रहा है, कहता है, वो हमारा प्रेजेंट की बात करता है। बट ऑफ कोर्स ये सिंपल सी बात है, किसी चीज के लिए हमें पास्ट फॉर्म बताया गया कि वो निकला कहाँ से, वो आया कहाँ से। जस्ट एग्जाम्पल, अ मैन केम into your house from इंग्लैंड, इंग्लैंड से आपके घर में एक इंसान आया, तो कम्स नहीं आएगा, वो आपका केम आएगा, वो उसकी पास्ट फॉर्म लग जाएगी। सिंपल वर्ड से कनेक्ट तो कर सकते हो ना, सिंपल लाइन से कनेक्ट कर दो। इट हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन इट्स पॉपुलैरिटी विद द, इट हैज, ठीक है, हैज के साथ ये कंसिस्टेंटली नहीं आया, हैज के साथ जो वर्ब फॉर्म है वो मेंटेन्ड है, थर्ड फॉर्म जो है कंसिस्टेंटली है, वो मेंटेन्ड की हमें एडजेक्टिव है, हमें उसकी विशेषता बता रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जो है वो मेंटेन रखे हुए है इट्स पॉपुलैरिटी, जो उसकी पॉपुलैरिटी है उसको विद द चेंज टाइम्स, विद द चेंज टाइम नहीं होगा। सबसे पहले तो ये सुनने में फील हमें गलत दे रहा है। दूसरी बात ये देखो, मेंटेन इट्स कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब क्या है, जो लगातार बनाए हुए है। हम कंसिस्टेंटली तभी वो कहते हैं ना कि ही इज कंसिस्टेंटली डूइंग, ही इज कंसिस्ट विद हिज स्टडी, ठीक है। कंसिस्ट होता तब तो हम यहाँ, हमारा यहाँ पर इसका आ जाता प्रेजेंट फॉर्म, बट यहाँ पर कंसिस्टेंटली है कि लगातार वो चीज बनाए रखे है, तो लगातार तो उसको आईएनजी फॉर्म में लेकर आएंगे ना हम, कि अभी भी वो चल रहा है। इनगोइंग है, जिरेंट फॉर्म होती है ना, वो हमारी इनगोइंग फॉर्म होती है, तो यहाँ ये चेंज्ड वर्ड गलत है, ठीक है। होप सो यू गेट द पॉइंट व्हाट आई जस्ट वांट टू से। सेकंड, वही अप्रोच पे काम करते हैं। वर्ड सबसे पहले हम स्पेलिंग चेक करते हैं। कंटेन्स, ओके, सेमी सर्कुलर, ओके, वेस्टिबुल्स, वेस्टिबुल्स मैं बता देती हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। मुझे हिंदी में इसे वेस्टिबुल्स को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है मुझे। जैसे 3 फॉर्म होते हैं वेस्टिबुल्स ना, 3 तरह का होता है। अगर आप लोकल किसी विलेज से या किसी कहीं ऐसे बिलोंग करते हो ना, जिसको थोड़ा बहुत पता हो, आप खेत में से एक सर पर गठरी टप टाइप बांध के लाते हो, घास की जो होता है, ग्रास की होती है, उसको हम बोलते हैं वेस्टिबुल्स। भरोटा बोल सकते हो लोकल लैंग्वेज में। एक तो ये हो गया। दूसरा, घर में जो पोर्च होती है ना, पोर्च को वेस्टिबुल्स बोलते हैं। आज से घर की पोर्च तो आपको पता ही है, पोर्च बोलते हैं, वेस्टिबुल्स को बोलना, ठीक है, आप सीख जाओगे ये वर्ड। वेस्टिबुल्स होती है वो हमारी। तीसरा होता है घर का जस्ट एंट्रिंग, जो हमारा पॉइंट होता है ना, एंट्रिंग पॉइंट होता है बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं उसको, घर का बिल्कुल एंट्रिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जहाँ से वो दुल्हन एकदम ऐसे वो होता है ना कि जब गृह प्रवेश करता है समथिंग, वो उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता हिंदी में एग्जैक्टली, बट उसको भी वेस्टिबुल्स बोलते हैं, ओके। विच हेल्प्स, वर्ड मीनिंग देखना ना, और स्पेलिंग देखनी है। बैलेंस, बैलेंस की स्पेलिंग गलत है, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है बैलेंस गलत है। हो गया ये क्वेश्चन हमारा, ऐसे ही करना है। मैन सही है, कोर्स सही है, अपीलिंग, प्रोसेस, ओके, वर्ड सारे सही है। अपील है, आईएनजी फॉर्म लग गई, जिरंट फॉर्म आ गई, प्रोसेस सही है हमारा, कोर्स सही है, मैन सही है। अब हम देख लें कंटेक्चुअली क्या ये एप्रोप्रिएट है। द ओल्ड मैन ऑफकोर्स सही है। हैड बीन टू, देखो हैड बीन फॉर्म पता है कब आती है, थोड़ी बहुत चलो मैं ग्रामर बता देती हूँ। हैड बीन फॉर्म होती है बहुत जो लगातार जो हमने किया हो, या की फॉर्म आए, या है, या है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन पास्ट हो गई। अदरवाइज हैज और हैव बीन जो फॉर्म होती है, होता है कि किया गया है, किया जा गया, या की फॉर्म आती है ना, या है, तो वो हमारा बीन के साथ आ जाता है, हैज, हैव बीन। हैड बीन है मतलब गया था, ऐसे या की फॉर्म लगा लो, ठीक है। किया था, गया था, लाया था, ये फॉर्म्स होती हैं। तो द ओल्ड मैन हैड बीन टू ऑल द कोर्ट्स, यस, इट इन द कंट्री, ठीक है। जो ओल्ड मैन है वो कोर्ट्स में हर जगह मतलब हो आया था, ठीक है। एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड क्या होता है, थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, एग्जॉस्टिंग। जैसे आप ये वैसे नॉर्मली ये भी यूज हो जाता है कि द कैमल, कैमल तो नहीं कहूंगी, लाइक द सन एग्जॉस्टेड ऑल द वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, उसने सारा वो सूख लिया, ऐसा मतलब नहीं, वो तो एग्जॉस्टिंग अलग आ जाएगा। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ होना होता है कि आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम द एग्जाम्स, कह सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एग्जाम कह सकते हो। तो एग्जॉस्टेड होता है थका होना। ऑल इज अपीलिंग इन द प्रोसेस, देखो एग्जॉस्टेड जो हमारा वर्ड हुआ है वो हमारा वैसे फॉर्म में हुआ है जो, पर अपीलिंग जो है वो हमारी जीरंट फॉर्म है। जीरंट फॉर्म मैंने इसको पहले ही कही थी, आपको पहले क्वेश्चन में समझाया होगा, ये हमारी इन गोइंग प्रोसेस होती है। तो क्या जो मैन है वो इन गोइंग प्रोसेस से थक गया, अभी तो इन गोइंग, जो उसने अपील्स की थी वो उनसे थक गया है, जो क्योंकि वो हर जगह अब जा आया है, जो भी उसने अपील की थी उन सब से थक गया, नॉट अपीलिंग। जो अपीलिंग तो इन द सेंस हो गया कि वो जो मैन अपीलिंग कर रहा है अभी फिलहाल जो इन गोइंग है, नहीं, जो उसने पहले अपील्स की थी उनसे थक गया है, तो अपीलिंग यहाँ सही वर्ड बनेगा।
अपील्स यहाँ से ही वर्ड बनेगा। स्पेलिंग देखते हैं सबसे पहले, वही हमारा, ठीक है, डिकेड्स, डिकेड्स, ओके, रिसेंटली, ओके, सजेस्टिंग, मॉडरेट, मॉडरेट, ओके, सजेस्टिंग, सजेस्टिंग, टेल मी द राइट स्पेल, ओके, इन द कमेंट बॉक्स, सजेस्टिंग की राइट स्पेलिंग क्या होती है, ये गलत है हमारा। सॉट, सॉट का मतलब ऐसे होता है समथिंग, मांगना, कुछ मांगना, ठीक है, सॉर्ट मतलब मांगना होता है। लॉन्चिंग सही है। मॉडल, मॉडल है ये, मॉडल नहीं है, मॉडल, मॉडल इस सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जस्ट वे देखते हैं, स्पेलिंग तो सही है, अफोर्डेबल, ओके। मॉडल देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, कुछ एक हमारी कॉमन सेंस भी काम करनी चाहिए। आप बैंकिंग स्टूडेंट हो, आपको पता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इट्स अ ट्रिपल पी, जो हमारा बिजनेस में, कॉमर्स में अभी बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़ में आ रहा है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अभी जो वर्क कर रही है ना गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट इसी मॉडल पर कर रही है। ये एक मॉडल है, मॉडल है, नॉट मॉडल। मॉडल तो क्या होते हैं हमारे जो माइट, मस्ट, वो वर्ड्स नहीं होते हैं, वो हमारे मॉडल्स होते हैं। बट ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। मॉडल इन द सेंस जो क्या होता है कि हमें कुछ एक्चुअल में चीज़ होने से पहले उसका हमें एक ओवरव्यू दे, तो मॉडल आएगा। अब फिर भी लाइन के साथ समझ लेते हैं। द स्टेट हैज सॉट टू बूस्ट दिस कंपोनेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्कीम बाय लॉन्चिंग अ सेपरेट पीपीपी मॉडल ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग इन जनवरी। कि जो स्टेट है ना, उसने जो कंपोनेंट्स, जो उसके कंपोनेंट्स है, जो उसको काम करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर एक न्यू स्कीम लॉन्च कर रहे हैं ट्रिपल पी मॉडल की, ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि एक सेपरेट ऐसा मॉडल चाहते हैं फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग इन जनवरी, जनवरी में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ मॉडल गलत हो जाएगा, ठीक है, मॉडल गलत हो जाएगा, मॉडल यहाँ आएगा। सो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी गाइस, ठीक है, कि हमें इन टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनकी स्पेलिंग पे जाना होता है, स्पेल चेक करो, देन हमें उनके अप्रोप्रिएट की, क्या वो कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट हैं, ठीक है, और कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट है ना, तो उनमें भी हमें 2-3 चीज़ें प्रोसेस फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो मान लो यहाँ पर इज होता, कहीं भी इज लगा लेते, इज, ठीक है, बाय, जैसे ये तो लॉन्चिंग हो गया, हाँ ऑफकोर्स जो लॉन्च कर रहे हैं इन जनवरी में, मान लो द प्राइम मिनिस्टर इज लॉन्चिंग, इज होता और यहाँ लॉन्च्ड होता, तो वो इज के साथ लॉन्च नहीं आएगा, लॉन्चिंग आएगा, सिंपल सी फॉर्म है। ज़्यादातर मुझे पता, सिर्फ प्री लेवल की अभी बातें कर रहे हैं, ये सीरीज होने के बाद हम मेन स्टार्ट करेंगे। तो प्री में यही रहता है, ज़्यादातर जो मिस्टेक्स होती है ना हमारी, बहुत नॉर्मल मिस्टेक्स होती है, वो नॉर्मल चीज़ें आपको सीखनी है और वो ऐसी होती हैं, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस पे काम करो, और जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आपके नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं बता देती हूँ। गाइस थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या, वो जो स्क्रीन है वो ओपन ही नहीं हो रही है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे इसी टेस्ट के, इसी मॉक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ ना आपको लिंक, उस टेस्ट का जो वो रहेगा, पैसेज रहेगा। हम नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे वो पैसेज पे करेंगे कि हमें पैसेज कैसे सॉल्व करना है, ओके। एंड होप सो यू विल डू योर बेस्ट एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट टू मेक योर करियर ब्राइट, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, एंड इस सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।